मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी की भारी जीत, औपचारिक ऐलान बाकी। नीलम देवी ने कहा, जनता की सेवा का मिला आशीर्वाद। 16,420 मतों का अंतर है और नीलम देवी की सिर पर ये जीत का सेहरा बन चुका है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। लालू और नीतीश की जोड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखा दिया है। भाजपा की वहां पर बुरी हार हो गई है। बिहार में वैसे तो बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगा जाता रहा है। ऐसे में अगर वहां पर हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो यह बड़ी हार मोदी जी के नाम पर हुई है। मोदी जी के चेहरे को नकारा गया है बिहार के इस विधानसभा के उपचुनाव में। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे आज जारी हो गए। एक मोकामा, दूसरा गोपालगंज। गोपालगंज में हालांकि भाजपा को जीत मिली है, लेकिन यह जीत कितनी फीकी है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मोकामा में बड़ी जीत नीतीश और लालू की जोड़ी की हो गई है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां पर 16,420 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी। इस जीत से आरजेडी की कैंडिडेट बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कितनी खुश हैं और कितनी पहले से आश्वस्त थी, वो बता रही हैं। आइए जरा सुनते हैं नीलम देवी को, फिर आगे चर्चा करेंगे बिहार के इस सियासी गुणागणित की। तय था, हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है। तो सुन लिया आपने, नीलम देवी ने कह दिया कोई तो टक्कर में था ही नहीं। पहले से हम यह जान रहे थे कि जनता का वोट हमारे साथ है, हम चुनाव जीतेंगे, और नतीजा भी वही आया। वैसे भी मोकामा क्षेत्र में अनंत सिंह का जादू चलता है और वह उसके ऊपर से आरजेडी का टिकट था। तो राजद और नीतीश कुमार यानी जदयू की जोड़ी ने मिलकर बीजेपी की वहां पर करारी हार करा दी। 16,000 के भारी अंतर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया। यह साफ मैसेज है कि अगर बीजेपी को यह लग रहा था कि नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बावजूद भी बीजेपी ही दमदार पार्टी है, तो यह भ्रम अब टूट चुका होगा। मोदी जी के चेहरे को बिहार में नकार दिया गया। वहां पर जो भी लोग वोट मांगने गए, वो प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम जपते दिखाई पड़ते थे। ऐसे में यह भारतीय जनता पार्टी की करारी हार ही मानी जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा शासन कर रही थी, लेकिन वहां पर हर एक मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के चलते नीतीश कुमार भी उस तरीके से खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से भाजपा और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में शासन चला रही थी। बावजूद इसके बीच बीच में नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन चेंज भी किया। इसके बावजूद यह लग रहा था कि नीतीश कुमार के गठबंधन बदल देने से, पाला बदलने से भाजपा को फायदा मिलेगा, नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा न तब 2015 में हुआ, न अब इस उपचुनाव में देखने को मिला। नीतीश कुमार पर और लालू यादव पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को करारा मैसेज दे दिया कि काम नहीं करने वाले, झूठे अफवाह फैलाने वाले और वादा को तोड़ने वालों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। जैसे ही अगस्त के आखिर में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में फिर से सरकार बनाई, तो इसकी कितनी आलोचना की गई थी कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदल देते हैं। तब ऐसा लग रहा था कि जनाधार नीतीश कुमार का बिखर जाएगा। लेकिन इस उपचुनाव ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव की जोड़ी पर बिहार की जनता ने विश्वास जताया है। तभी तो मोकामा में भी अगर अनंत सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगे, उन्हें जेल में डाला गया, तब तो वहां की जनता को उन्हें वोट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अनंत सिंह की पत्नी भारी अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को धूल चटाती हुई दिखी है। तो इसका मैसेज क्या है? आम जनता अभी भी लालू, तेजस्वी और नीतीश के चेहरे पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी का तो वैसे वहां पर कोई चेहरा ही नहीं है। तो ऐसे में किसी बड़े चेहरे का नाम क्या ले? सुशील मोदी का नाम ले, गिरिराज सिंह का नाम ले, किसी का नाम आप नहीं ले सकते। एक ही नाम आ सकता है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम। तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले को भी जनता ने यहां नकार दिया है।
इससे असर क्या होगा ये भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब गोपालगंज की बात हमने शुरू में कही थी कि गोपालगंज में क्या हुआ, तो गोपालगंज में आंकड़े यह कहते हैं, अब अपने स्क्रीन पर कशिश न्यूज का यह ट्वीट देख सकते हैं, इसमें आंकड़े बताए गए हैं। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट, आरजेडी को 67,870 और बीजेपी को 70,053 वोट मिले। 2183 मतों से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। तो अंतर देखिए, 2183 वोट का महज अंतर है। इसके पीछे भी कारण है। दूसरी तरफ जब आप मोकामा देखेंगे, मोकामा में 16,420 वोटों का मार्जिन है। आरजेडी के उम्मीदवार को 16,000 से अधिक वोट इस मामले में मार्जिन के स्तर पर मिले। लेकिन गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी के बीच में तो कांटे की टक्कर चल रही थी। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि महज 59 वोट से बीजेपी आगे हो गई थी। लेकिन आरोप यह भी लगा कि गोपालगंज में अचानक से काउंटिंग धीमी हो गई। धीमी काउंटिंग की वजह साफ नहीं बताई जा रही थी। इसको लेकर भी वहां पर सवाल उठने लगे और बाद में जब सारे राउंड की गिनती हो गई तो नतीजे यह बता दिए गए कि 2183 वोट से बीजेपी जीत गई है। इतना कम मार्जिन कैसे हुआ? क्योंकि गोपालगंज वो सीट जो थी वो बीजेपी की ही थी। सुभाष सिंह का निधन हुआ था, इसके बदले वो सीट खाली हुई थी, तो बीजेपी को ही सहानुभूति वोट पड़ा। लेकिन वो भी इस मार्जिन को देखकर लगता है कि लोगों ने सहानुभूति वोट भी इनको नहीं दिया है। मात्र 2100 वोटों से अगर जीते हैं तो दोनों के कंपैरिजन करके देख सकते हैं तो वोट बैंक तो जरूर खिसका है। जो जनाधार है उसने नीतीश, तेजस्वी और लालू की जोड़ी पर भरोसा जताया, तभी तो गोपालगंज में भी वहां पर जो बीजेपी का पुनः जनाधार था उनकी ही सीट थी, तो उस सीट में भी वोट का जो मार्जिन है हारने जीतने का वो काफी कम हो गया। तो इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि बिहार में दोनों सीटों पर लालू, तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी को फायदा मिला है। जनता ने वहां पर भरोसा जताया है। और नीतीश कुमार के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ये पलटू राम का जनाधार खत्म होता जा रहा है, तो उनको भी एक करारा जवाब है। जनता काम देखती है, आप किसके साथ जा रहे हैं, कैसे सरकार बना रहे हैं, इसकी लड़ाई राजनीतिक स्तर पर हो सकती है। जनता विकास को देखना चाहती है, नीतीश कुमार कैसे काम करते हैं, तेजस्वी ने जो वादा किया रोजगार का वो 10 लाख देंगे कि नहीं देंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू हो पाई कि नहीं हो पाई, कितने मेडिकल खुले, कितने एम्स आए, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो बिहार में इस बीच देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तेजस्वी यादव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। तो ऐसे में यह चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं कि बिहार में विकास के लिए अभी सरकार आई है, काम कर रही है। और बीजेपी पर आरोप लगे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते थक गए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ दिया नहीं। नतीजा यह हुआ है कि बीजेपी को अब करारी हार झेलनी पड़ रही है। गोपालगंज की जीत से उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि हार जीत का अंतर काफी कम है और मोकामा में बीजेपी की करारी हार तो उन्हें सोने नहीं देगी। कुल मिलाकर अगर इस परिणाम को देखें, बाकी राज्यों में भी उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिहार इसलिए है क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक हुई थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो सकती है, नीतीश कुमार की छवि खराब हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतने बड़े उठापटक के बावजूद भी नीतीश कुमार तटस्थ हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये तीनों मिलकर बिहार को आगे ले जाने के लिए अगर प्रतिबद्ध हैं तो जनता उनका साथ देती दिखाई पड़ रही है, लेकिन बीजेपी को करारा झटका लग गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।